Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the theme of self-deception in the play No Exit by Jean-Paul Sartre. So let's proceed. The play No Exit is written by French playwright Jean-Paul Sartre. ये जो No Exit है इसको लिखा है French playwright हैं Jean-Paul Sartre. उन्होंने लिखा है He was a novelist, he was a playwright, biographer थे, political activist थे, and one of the foremost figure of 20th century French philosophy and Marxism. अब ये है कि वो नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, बायोग्राफर भी थे, ठीक है। फ्रेंच फिलोसफी में, मार्क्सिज्म में, एग्जिस्टेंशियलिज्म में इनका बहुत एक रोल रहा है, ठीक है। So in his famous play No Exit, he has highlighted the theme of self-deception, that how we human beings easily deceive ourselves to avoid unpleasant truths. सो इस प्ले के अंदर जो है उन्होंने सेल्फ डिसेप्शन के थीम को डिस्कस किया है कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो खुद को सेल्फ डिसीव करते हैं, ठीक है। सेल्फ डिसेप्शन की तरफ किस तरह से जाते हैं ताकि हम अनप्लेजेंट ट्रूथ्स को अवॉइड कर सके, ऐसे जो ट्रूथ्स है जिनको हम नहीं चाहते, जो एक्चुअली में हम हैं लेकिन हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सात्रे सेल्फ डिसेप्शन क्या है, वो कहते हैं कि इट्स अ स्टेट व्हेन वी अटेम्प्ट टू अचीव अ फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी बाय डिस्ट्रॉइंग वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स, देन वी एंगेज इन सेल्फ डिसेप्शन। सात्रे कहते हैं कि ये एक ऐसी स्टेट है कि हम एक फॉल्स आइडेंटिटी जो है ना उसको अचीव करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं अचीव करने की, अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी जो वो रखते हैं और अपनी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी जो एक्चुअल में हमारे ट्रूथ्स हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हम डिसऑन करते हैं और हम सेल्फ डिसेप्शन के अंदर जो है वो इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। सो द प्ले नो एग्जिट जो है वो हमें एक स्टोरी बताता है, एक बड़ी ग्रीम, एक बड़ी एक सैड से एक कम्प्लेक्स जो है वो एक स्टोरी, एक टेल बताता है अबाउट सेल्फ डिसेप्शन और आइडेंटिटी थ्रू 3 डेड कैरेक्टर्स। इसमें 3 डेड कैरेक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और उसके थ्रू जो है वो हमें एक सेल्फ डिसेप्शन की एक हमारे सामने थीम नजर आता है, एक सेल्फ जो एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी है उसका एक थीम सामने आता है और ये कंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन जो कंपनी है वो इट्सेल्फ एक टॉर्चरिंग है, ठीक है। अपने लिए ह्यूमन कंपनी जो है वो इज टॉर्चरिंग इट्सेल्फ, ठीक है। सो फर्स्टली जो है हम देखते हैं कि हाउ द करेक्टर्स अटेम्प्ट टू अचीव अ फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी एंड डिसीव देमसेल्व्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि करेक्टर्स जो है वो किस तरह से एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो अपनी क्रिएट करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं और खुद को ही डिसीव कर रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रेसिन के करेक्टर की तरफ जाते हैं और देखते हैं। अगर आप देखिए तो जो ग्रेसिन है वो स्ट्रगल कर रहा है टू प्रेजेंट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिमसेल्फ। वो अपनी एक एक्यूरेट जो है वो पर्सनैलिटी बता रहा है एनीज और स्टेला के सामने कि किस तरह से जो है ना वो अपने प्रिंसिपल्स पर स्टिक रहा है, अपने प्रिंसिपल्स पर रहा है, इसकी वजह से उसको हेल में भेजा गया। वो क्लेम ये करता है कि मुझे नहीं पता कि मतलब अपने रूल्स पे रहने की वजह से, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टिक रहने की वजह से उसको ये हेल्प मिल रही है, वो क्यों ये सजा डिजर्व करता है, ठीक है। वो स्टेला से कहता है कि एंड नाउ टेल मी डू यू थिंक इट्स अ क्राइम टू स्टैंड बाय वंस ओन प्रिंसिपल्स। वो स्टेला से ये डायलॉग कहता है कि अब तुम मुझे बताओ क्या ये गलत है, क्या ये जुर्म है कि अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े रहना और उसकी वजह से आपको सजा हो जाए, ठीक है। इस डायलॉग से आपको पता लग रहा है कि वो किस तरह से एक फॉल्स जो है वो आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर रहा है। और फिर वो ये भी क्लेम करता है कि वो ही डाइड फॉर अ गुड कॉज। कहता है कि वो एक अच्छे रीजन की वजह से मरा, बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू बिकम अ सोल्जर बिकॉज ही वाज अ पैसिफिस्ट। वो बड़ा अमन पसंद था, वो बड़ा पैसिफिस्ट था, इसकी वजह से जो है ना वो इसकी वजह से वो हेल्प में आया। लेकिन बाद में ये एक्सपोज होता है, बाद में ये पता लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत क्रूअल था, ठीक है। दूसरा ये कि वो ये नहीं कि अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर रहा है, बल्कि वो जो है वो वॉर से भागा हुआ था, वो पैसिफिस्ट नहीं था, ठीक है, वो डरपोक था। तो इससे हमें पहले पता लगा कि वो किस तरह से एक फॉल्स आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करता है, अपनी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनाता है, लेकिन असल में हकीकत क्या है, वो असल का जो अपना एक उसका जो ट्रुथ है वो उसको किस तरह से डिसऑन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं एस्टेला के केस के अंदर। एस्टेला जब वो हेल में आती है एंड रिफ्यूज टू एडमिट दैट शी हैज डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस रेस्ट एग्जिस्टेंस। अब वो भी यहाँ पर आती है, जब हेल में आती है तो वो रिफ्यूज करती है, वो उस चीज़ को कहती है कि मैं तो हैरान हूँ, मैं किस तरह से ये इतनी बुरी, ये जो रेच एग्जिस्टेंस है, ये जो हेल है, ये जो सजा है वो डिजर्व करती हूँ।
बट लेटर ये रिवील होता है कि शी हैज नॉट ओनली कमिटेड अडल्टरी, उसने सिर्फ अडल्टरी कमिट नहीं की बट शी हैज ऑल्सो मर्डर्ड हर न्यू बॉर्न बेबी, अपने जो न्यू बॉर्न बेबी है उसने उसका भी जो है वो कत्ल किया है, ठीक है। सो जब एनिस उससे पूछती है कि वाई शी थिंक शी हैज बीन कंडेम्ड, स्टेला सेज, अब उससे एनिस जो तीसरा करेक्टर है हमारे पास वो उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। वो आगे से कहती है आई हैवंट अ नोशन नॉट द फोगियस, इन फैक्ट आई एम वॉन्डरिंग दैट इफ देयर हैजंट बीन सम गास्ली मिस्टेक। अब यहाँ पर उसकी आप देखें तो वो ये कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं है मैं यहाँ पर क्यों, मुझे तो किसी किस्म का आइडिया नहीं है, मुझे तो लग रहा है कोई मिस्टेक हुई है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें कि उनकी एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी, एक अपने आप को किस तरह से डिसीव करे, इवन दे नो कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। In response, Annie smiles mockingly, so Stella rebukes her by saying, anyhow, isn't it better to think we have got here by mistake? अब यहाँ पर उसका देखें, हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं कि हम ये सोच लें कि हम यहाँ पर जब किसी मिस्टेक के थ्रू आए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें अगेन एग्जांपल मिल रही है सेल्फ डिसेप्शन की, फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी की, किस तरह से अपने आप को वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या हाईलाइट कर रहा है? दिस क्वेश्चन हाईलाइट्स हर डिजायर टू बिलीव दैट शी इज अ गुड पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड नेवर बी प्लेस्ड इन हेल। अभी जो पीछे इसने क्वेश्चन बोला है, एनी हाउ isn't it better to think we have got here by mistake? So यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसका, ये हमारे पास हाईलाइट कर रहा है उसकी अटर डिजायर को, डेट शी हैज बीन अ गुड पर्सन, और वो ऐसा पर्सन है जो कि कभी भी हेल्प डिजर्व नहीं करता, एंड शी क्लियरली वांट्स टू डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एक्शंस। अपने जो उसने अपने एक्शंस किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई कर रही है और अपने आप को डिसीव कर रही है बाय इंसिस्टिंग दैट देयर हैज बीन अ मिस्टेक, कोई घासली मिस्टेक हुई है, दैट्स व्हाई शी इज हियर, ठीक है। ऑल्सो जब ग्रेसिन जो है रेफर टू देमसेल्फ एज डेड, जब ग्रेसिन जो बताता है अपने आप अपने उन सब लोगों के बारे में बात करता है, अपने आप को एज डेड जो है वो रेफर करता है, तो स्टेला फौरन से कहती है प्लीज प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड, इट्स सो सो क्रूड, ठीक है। सो अगेन ये उसकी डिजायर को एक्सपोज करे टू अवॉइड द फैक्ट दैट शी इज डेड एंड इनेबल हर सेल्फ टू ब्लॉक आउट द रियलिटी ऑफ हर सिचुएशन, ठीक है। सो हम अगेन हमें ग्रेसिन के कैरेक्टर के थ्रू, हमें स्टेला के कैरेक्टर के थ्रू नजर आ रहा है कि किस तरह से वो उनकी एक डिजायर है कि अपने आप को एक अच्छा पर्सन माने, अपने अच्छा पर्सन जो है वो उसको वो समझते हैं कि वो एक अच्छा पर्सन है, ठीक है। दूसरी बात है वो उनके अपने एक्शंस उन्होंने किए हैं, उन्होंने जो इवल एक्शंस किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर here we can find Sartre's idea of self-deception that human delude themselves to avoid unpleasant circumstances, कि human जो है वो खुद को deceive करते हैं to avoid unpleasant circumstances, जो उनके लिए ठीक अपने जो असल सच हैं, जो unpleasant truth हैं, जो असल fact हैं, उनको avoid करते हैं। So thus it's absurd for either Gracin or Stella to think of themselves as innocent people। कहते हैं ये बड़ा बेमायनी है, बड़ा मीनिंगलेस है ग्रेसिन के लिए सोचना या स्टेला के लिए सोचना कि वो इनोसेंट है, एक्चुअली में दे आर नॉट। तो दिस इज however is exactly what they think, proving their unfailing ability to deceive themselves, ठीक है। फर्दरमोर हमें सात्रे ने एक और मैसेज भी दिया यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ बीइंग ट्रूथफुल विद वन सेल्फ। जब एनिस जो है हैज नो प्रॉब्लम एडमिटिंग हर ओन शॉर्टकमिंग्स एंड एक्सेप्ट दैट शी डिजर्व द हेल्प बिकॉज ऑफ द एक्शंस शी डिड इन हर लाइफ, ठीक है। यहाँ पर हमें सात्रे ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, द वैल्यू ऑफ बीइंग ट्रूथ विद वन सेल्फ। जब आप अपने साथ सच्चे रहते हैं, अपने साथ नो मैटर आप उसने जो क्राइम किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन द वैल्यू ऑफ बीइंग ट्रूथ टू वन सेल्फ ये है कि जब उसे अपने जो एक्शंस हैं, अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उसने जो इवल एक्शंस किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में उसको कोई मसला नहीं, वो अपने ऑन करिए अपनी शॉर्टकमिंग्स को, दैट शी डिजर्व द हेल्प बिकॉज उसने जो एक्शन किए हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो ऑल्दो उसकी जो ऑनेस्टी है with herself don't give her long lasting solace, the character experience relief when she finally convinces them saying that you are your life and nothing else। अब इस पैराग्राफ का मतलब ये है
कि क्योंकि जैसे ग्रेसिन का करेक्टर है, एस्टेरा का करेक्टर है, वो एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, खुद को डिसीव कर रहे हैं, और ये वो अपने आप को वो कह रहे हैं कि अच्छा वो तो ये हेल डिजर्व ही नहीं करते, मे बी देयर सम गास्टली मिस्टेक, वो अपने आप को डेड भी नहीं कहना चाह रहे, ठीक है। सो वो क्या कर रहे हैं, खुद को डिसीव कर रहे हैं, और जब वो खुद को डिसीव कर रहे हैं सो दे आर नॉट इन कंफर्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड एनिस क्या है, ऑल्दो कि एनिस ने जो अपने एक्शंस किए उसको उसके लिए हेल में वो है, लेकिन क्योंकि बिकॉज वो उस चीज़ को एडमिट कर रही है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, उसने जो एक्शंस किए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, सो दैट इज गिविंग हर सोलेस। उस चीज वो उसको क्या कर रहा है, उसको कंफर्ट दे रहा है। तो वैसे भी वो जब वो उनको बाकी कैरेक्टर्स को कहती है यू आर योर लाइफ एंड नथिंग एल्स, और जब वो बाकी कैरेक्टर्स को भी इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं तो बाकी कैरेक्टर्स भी क्या करते हैं, वो रिलीफ फील करते हैं, ठीक है। So she tells them that they are fated to torture each other for eternity and this is exactly what they deserve. उन्हें इस चीज़ पर एग्री करवाती है कि हमें जो यहाँ पर रखा गया है इकट्ठे, यही हमारी सजा है और हम एग्जैक्टली यही डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो इस रिगार्ड में सात्रा ये सजेस्ट करता है कि दोज हु आर डूम्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जिससे वो इस्केप नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा होना ही है, लाइक दे आर डेड एंड दे कैंट इस्केप द हेल, वो हेल को इस्केप नहीं कर सकते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्शन से नहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, जो उन्होंने किया है उसके लिए जो वो डिजर्व करते हैं, इस वजह से वो हेल में है, ठीक है। सो साथ ही सजेस्ट करता है कि दोस्त हु आर डूम्ड, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी उस इनएस्केपेबल सिचुएशन को, माइट एज वेल एक्नॉलेज देयर सर्कमस्टांसेस एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर मोरल फेलियर। वो कहता है कि जो अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो अपनी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपने जो हालात है, जो उनको सजा मिली है, ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं फॉर देयर मोरल फेलियर्स। उन्होंने अपने इवल एक्शंस किए हैं, जो उनकी मोरल फेलियर था, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उन एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, जैसे कि एनिस ने ली, ठीक है। लास्टली अगर हम देखें तो सात्रे ने हमें जो है वो सेल्फ डिसेप्शन की हमारे सामने फिलॉसफी रखी है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द करेक्टर्स। किस तरह से करेक्टर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, किस तरह से जो असल अपनी जो आइडेंटिटी है उसको एक फॉल्स आइडेंटिटी अपनी एक अचीव करते हैं, अपनी प्रेजेंट करते हैं, और जो अनप्लेजेंट ट्रूथ्स हैं उसको अवॉइड करती हैं, उन टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं दैट रिजल्ट इन द फॉल्स बिलीफ, जो कि अनवारंटेड एटीट्यूड्स की तरफ जाता है एंड इनअप्रोप्रिएट इमोशंस की तरफ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।